होना ज़रूरी है, इट्स नॉट अ प्रॉपर। यार तुम कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस पे तो जाओ ना भाई, तो जल्दी जाओ। कॉपी कहाँ है भाई इसकी, किसने अगवा कर लिया है? उसमें इसके बैंक के पासवर्ड्स हैं। स्विस बैंक में इसका अकाउंट बनाया हुआ है। तो स्पेस का होना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? अच्छा नहीं लगेगा। कैसे अच्छा नहीं लगेगा? क्या हो जाएगा? चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होंगी, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एग्जैक्टली। गुड। कोई और बताएगा स्पेस के बारे में? खुद ही। हम्म। हम्म। स्पेस क्यों ज़रूरी है? ठीक है, और कोई? तीन चार इंपॉर्टेंस बताए थे मैंने स्पेस के। और कौन बताएगा? बताओ। सब बढ़ गया अब। हाँ, तो स्पेस का क्या रोल है वो बताओ ना यहाँ पे। आपकी बात ठीक है। कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा, समझ नहीं आएगा, तो स्पेस केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, ये बताओ बेटा। तुम बिल्कुल पहुंच चुके हो, अब वही बताना है कि स्पेस को कैसे यूज करना है, बताओ। बैठ जाओ। हम्म। स्कूल फ्रेंड वाली, बेस्ट फ्रेंड वाली, हाँ। ठीक है। ठीक है, तो हमने कल तीन चार पॉइंट पढ़े थे। एक तो स्पेस हम उभरने के लिए करते हैं, जाहिर सी बात है। अगर मैं आपको किसी पार्किंग प्लॉट पे लेके जाऊंगा, अब आप चाहते हो, आपने जो न्यू गाड़ी ली है, आप चाहते हो वो दिखे। अब वहाँ पे 100 बाइक खड़े हैं तो वो दिखेगा? क्योंकि स्पेस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप सबको सब कटा हुआ है, मेरा बाइक सिर्फ यहाँ खड़ा होगा, ठीक है। सब हट जाएंगे, आपका बाइक वहीं पे। तो स्पेस के थ्रू एक तो उभरना चीज़ों को, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम स्पेस देते हैं, उसको उभारते हैं। दूसरी चीज़, जब हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाता है, ज़्यादा चीज़ें गुत्तम गुत्ता हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे कंटेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कार वाली मिसाल याद है? दुबई वाली मिसाल याद है? तो इसी तरह से डिज़ाइन के अंदर भी आपके कंटेंट को ब्रीथ नहीं मिलती। जब वो सांस नहीं ले पाते तो आपका डिज़ाइन मुर्दा हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर स्पेस उसको सॉल्व कर सकता है। आप क्या करते हो कि यार स्पेस नहीं है, तो आई थिंक जो हम बेचना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं, या जो मैसेज हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, जो स्टोरी हम बताना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से भी स्पेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, कौन बताएगा सर आप? हम्म। अबे मैं समझा बोल रहा है लड़की। हायरार्की क्या? हायरार्की। अच्छा। खैर, आई थिंक इनका कोई इशू है, इट्स ओके। क्या 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 होता है ये हायरार्की? स्पेस को कहाँ रखना था, फ्रिज में? बैठ जाओ, सुनो। दूसरे क्या कहते हैं, कौन बताएगा? तो देख ही रहे हैं। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो ना। देखना मतलब क्या देखना भाई? मैंने पहले कहा था कि रीजनेबल बातें हैं।
अच्छा, कहाँ चाहिए? सही है, कोई और बताएगा अच्छे तरीके से? चलो ठीक है, ऑलमोस्ट वहीं पे, बट प्रॉपर बातचीत नहीं कर रहे तुम लोग। प्रॉपर बात कौन बताएगा? हम्म। कैसे? हम्म। ठीक है, इन्होंने सही बताया। और भी हमने हमने इस पे बात की थी। ब्लैक। नाम क्या है तुम्हारा? अब्बास। अच्छे तरीके से क्या मतलब, उसको हिला धुला के? हाँ, साइज बड़ा कर देना, ठीक है। और कोई प्रॉपर कोई नहीं बता रहा आप लोग सही है, बट प्रॉपर जो एक कंप्लीट जो हायरार्की जो कल मैंने बताई थी, पता नहीं 20-25 मिनट उनसे हायरार्की पड़ी थी। सर, नाम क्या है? नाम भूल जाता हूँ। राशिद खान। हम्म। नहीं, बैठ जाओ, हायरार्की ये नहीं है। हम्म। ठीक है, तो हायरार्की में मैं ये पढ़ा था। पहली बात तो ये है कि हायरार्की को 3 चीज़ों से हम गुजार सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये तीनों है, ये तो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो स्पेस, कलर और साइज। साइज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है हायरार्की में। हायरार्की हायरार्की क्या होता है कि किसी चीज़ को मैनेज करना। पहली मिसाल मैंने क्या दी थी? हैं? सबसे पहली मिसाल मैं नेचर के खिलाफ गया था, याद आया अब? तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है। किसी को नहीं पता बाप कौन है। बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, नो वन नोज के व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो दिस इज द हायरार्की। तो अल्लाह पाक ने क्या किया? मेंटेन किया। एक सूरह है, सूरह बकरा का, आई थिंक, मुझे वो आयत याद नहीं है, बट उसका जो तर्जुमा है वो ये कि सर गलती होगी तो आप हमें वो बता देना। तो उसका मफहूम इस तरह से है कि हमने जो कास्ट बनाई है, ये एक दूसरे को पहचानने के लिए बनाई है। अल्लाह पाक कहते हैं मैंने जो कास्ट आपको बनाई है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके। तो यहाँ पर तो कास्ट को अलग ही वो दे दिया गया है कि मैंने मतलब कबीले जो बनाए, कास्ट जो बना, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके। तो यहाँ पर वो कहते हैं मैं अपर कास्ट का हूँ, मैं लोअर कास्ट का हूँ। तो जो चीज़ें, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो एक हायरार्की है, ठीक है, कि आप क्या करते हो, चीज़ों को डिफरेंट शेप या डिफरेंट साइज या डिफरेंट तरीके से शो करो ताकि हर किसी की इम्पोर्टेंस का पता चले, एक ऑर्गेनाइजेशन आए, ठीक है। हायरार्की आपके डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करती है, आपके डिज़ाइन को मैनेज करती है, ठीक है। अगर आपका डिज़ाइन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा, तो यूज़र भुलक्कड़ हो जाएगा, भावला हो जाएगा कि व्हाट टू वॉच, व्हाट टू लर्न, ठीक है। एक तो मिसाल हमने दी थी बाप बेटा वाली, इसके अलावा भी एक मिसाल दी थी मैंने, जो कोई मुझे खुद याद नहीं आ रहा। एक और रियल लाइफ में एग्जांपल दी थी, आई थिंक। वो तो स्पेस। इसका, हाँ हाँ, फैमिली में जो बच्चे जॉब करते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है बनस्बत दूसरों के। सो यहाँ पर भी हायरार्की मेंटेन करते हैं लोग, ठीक है। वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए स्पेशल, उसके जो स्पेशल खाना बनता है उसके लिए, बाकी घर वालों के लिए वही दाल, ठीक है।
तो अब रियल लाइफ में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो हमने एक पोस्ट पढ़ी थी, बड़े मजे की पोस्ट थी, आई थिंक यहाँ पे सेव होगा वो, आई थिंक डाउनलोड में होगा, ठीक है। सो ये हमने पढ़ी थी कि यू विल रीड दिस फर्स्ट। तो यहां से हालांकि आपको खुद कह रहा है कि आप पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हायरार्की मेंटेन की हुई है, सबसे बड़ा किया गया है, तो आपका सारा जहन वहीं पे जाएगा, आपकी आंखें वहीं पे जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि एंड देन यू विल रीड दिस, उसके बाद आप ये पढ़ेंगे, क्योंकि वो उससे छोटा है, ठीक है। तो हायरार्की में आप क्या करेंगे, जिस चीज़ को आपको पहले दिखाना है आप उसको बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उसके बाद फिर से बड़ा कर सकते हैं आप, ताकि मगर वो उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा जो पहले नंबर पे, ठीक है। तो वही हमारा वाला फार्मूला, जिसकी जो औकात है उसको उसी के हिसाब से रखेंगे। मैंने टीचर वाली मिसाल भी दी थी कि टीचर्स को उनके जो पॉजिटिव औकात हैं उनको वहीं पे रखना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा हमने कोई और चीज़ पढ़ी थी या सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी थी? दो पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कलर साइंस, कलर थ्योरी। इसको साफ तो करो, ये किसी ने चाय वाय फेंकी है क्या इस पे? अजीम सर, ये पार्टी वार्टी चाय यूं शैम्पेन वैम्पेन हुई है क्या? ये पूरा चाय से भरा हुआ है, पता नहीं क्या है, चाय है पता नहीं क्या है। हाँ बिलाल भाई, शैम्पेन वैम्पेन कल फुल, ये फुल, ये क्या है, ये देखो ये क्या है ये? अच्छा, क्यों ये नीचे तुम लोग जंप वंप फुल पार्टी वार्टी कर रहे थे क्या यहाँ पे? वलीद कौन है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर पे तेल लगा के यूं किया इसने? सो साइंस कहती है कि ह्यूमन जब कोई भी चीज़ को देखता है, ठीक है, कोई भी चीज़ को परखता है, तो 90 टू 97% कलर्स पहले दिखते हैं उसको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दूर से एक, मैं आपको कार दिखाता हूँ, ठीक है। दूर से एक कार गुजर रहा है, अब आपको नहीं पता कि वो कार होगाटी है या, चलो होगाटी रख देते हैं, ठीक है। बुकाटी है, वो बुकाटी कोई ऐसे बंदे को मिल गया जिसको जो उसका जो रियल कलर है वो पसंद नहीं आ रहा। उसने क्या किया, बुकाटी को डिफरेंट कलर दे दिया, अजीब व गरीब कलर दे दिया, ठीक है। साइड से ब्लू, ऑरेंज, खतरनाक किस्म का येलो आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ठीक है। तो जब वो गुजरेगा तो आप जब उसको देखेंगे तो क्या फील होगा? तुम लोग बोलोगे क्या है ये, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ठीक है, कौन है ये लोग, ठीक है। तो क्योंकि कलर्स अजीब हैं, फिर बाद में आप देखते हो कि भाई ये तो बुगाटी गाड़ी है, उसके बाद जब आप थोड़ी बहुत फोकस करते हो वो ये तो बुगाटी है, फिर आप मजीद उसको गाली देते हैं, बुगाटी का क्या हाल किया है, ठीक है। सो 95 टू 97% क्या होता है, आप कलर्स को एसेस करते हो, ठीक है। और आपके, अच्छा मेडिकल किस किसने पढ़ा है यहाँ पे? मेडिकल वाले बच्चे कौन है? कहाँ तक पढ़ा है मेडिकल? सेकेंड ईयर तक। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? मैं लगाऊंगा ना एक बेटा, ये देखो ना, यही तो मसला है। तो एंडोक्राइन सिस्टम माइंड का एक हिस्सा है, आई डोंट नो इस तरफ है, इस तरफ का तो मैंने स्टडी किया हुआ है। नहीं 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 नहीं, वो तो हिपोकैम्पस है, ठीक है। हिपोकैम्पस के अंदर हमारी याददाश्त सेव होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन एक तरह से आपके माइंड से चीज़ें रिलीज होती हैं आपके बॉडी तक, ठीक है। जब आप एक चीज़ को वॉच करते हो तो वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैटिकली हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्टैटिक क्या होता है? खूबसूरती,
कोई भी चीज़ की खूबसूरती। तो जब आपको कोई कार अच्छी दिखती है, ठीक है, तो आपकी आंखें ऊपर जाती है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम आपके ज़ुबान पे आता है, ठीक है, आप कहते हैं वाह व्हाट अ कार, व्हाट एन अमेजिंग कार। आप जाते हो कश्मीर में, देखते हो पहाड़ों को, वाह सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन निज़ाम है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम से आपके पास मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप अचानक से बारिश हो गई, बारिश ख़त्म हो गई, आप गली से गुजर रहे हो, गटर खुला हुआ है, क्या यार अजीब, फिर हुकूमत को 4-5 गालियाँ, ठीक है, फिर आगे आगे निकल जाते हो। तो ये क्या है, बैड हार्मोन्स रिलीज आपके आ रही है। तो एंडोक्राइन सिस्टम आपका जो माइंड का है वो कलर्स को असिस्ट करती है और वही आपको बताती है कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो कलर अच्छे लगेंगे तो अच्छा रहेगा, कलर बुरे बुरे रहेंगे तो वहीं से ही क्लाइंट कस्टमर जो भी है वो भाग जाएगा कि इसका कलर ही बेकार है, आगे मैं क्या करूं, ठीक है। तो कलर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले ही कहा था, कल आप लोगों ने क्या कहा था, सबसे पहले कलर का नाम है कि सर पहले हम कलर देखते हैं। जब मैंने आपको कहा था कि पहली चीज़ क्या दिख रही है, सो यू गाइस सेड कलर दिख रही है, और इट इज इम्पॉर्टेंट और दिस इज ट्रू, ठीक है। सो कलर साइंस, कलर थ्योरी आज हम पढ़ेंगे, यहाँ तक आ सकता है ना। कलर थ्योरी कह सकते हैं इसको, कलर साइंस भी कह सकते हैं। गया दूसरा मार्कर पढ़ा होगा। ठीक है, इट इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट टू अपीयर, ठीक है। आप जब कोई चीज़ को देखते हो तो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है जो आपको दिखता है। नहीं, टाइपोग्राफी अलग पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, इट इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट टू अपीयर, ठीक है। या तो इट्स अ फर्स्ट एलिमेंट टू बी सीन, ठीक है, आपकी मर्जी है जो इंग्लिश आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इसका जो बेसिक मतलब ये उर्दू में, ये पहली चीज़ है जो इंसान उसको देखता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, पहली चीज़ कलर हमारे माइंड में आती है और कलर से ही हम उसको फाइनल करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कलर कंट्रास्ट। नाउ व्हाट इज कलर कंट्रास्ट, कौन बताएगा। हम सेइंग कंट्रास्ट से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, मिलाप, ठीक है। सो कंट्रास्ट इज हम एक दो कलर को अच्छे तरीके से मिलाते हैं। अब ज़रा मैं आपसे कुछ कलर की कॉम्बिनेशन कहता हूँ, आप लोग बताएं कि ये गुड कंट्रास्ट है या बैड कंट्रास्ट है, ठीक है। रेडी, बल्कि सबसे नहीं, वन बाय वन से पूछते हैं। पीछे कॉपी वन, खड़े हो जाओ, कॉपी जिसके हाथ में, हाँ का नाम क्या है तुम्हारा, समीउल्लाह, नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्बास, राइट, अब्बास, तुम अब्बास हो, सफ़ियान, अब्बास कौन है फिर, अच्छा अरबाज, अरबाज, सुफियान, राशिद खान साहब, क्लासिकल सिंगर है, तुम तो याद हो गए अब उस्ताद राशिद खान साहब, ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा, समीउल्लाह, तुम भी अब याद रहोगे, दोस्त का नाम था मेरा, है अभी भी, अल्लाह याद है ठीक है। तो समीउल्लाह साहब, एक कंट्रास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बताना है ये गुड कंट्रास्ट है या बैड कंट्रास्ट है, ठीक है। ब्लू एंड वाइट, गुड, ये पक्का पता क्या बनेगा, क्या बनेगा बड़े होके, पॉलिटिशियन बनेगा ये। हम रोड बनाएंगे, आप गौर करो, सारे ऐसे ही करते हैं, हम मकान देंगे, यो यो हिल रहे होते हैं, हाँ सही है, गुड, ठीक है। ब्लू के ऊपर वाइट अच्छा लगता है और वाइट के ऊपर ब्लू भी अच्छा लगता है, हाँ ये वहीं से देख रहे हैं, हाँ वो सियाना है, बैठ जाओ। अच्छा,
आगे केप वन खड़े हो जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? हम्म। अमानुल्लाह, समीउल्लाह, अमानुल्लाह, ठीक है। अच्छा अमानुल्लाह साहब, आप मुझे ये बताओ कि येलो के ऊपर ग्रीन क्यों? अच्छा नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली, नाइस, गुड। आपको कलर्स की पहचान है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में खड़े हो जाओ। नाम क्या है? आज़ान। आज पहली क्लास है? शुरू से जा रहे हो? आज़ान साहब, आप मुझे ये बताओ कि ओके, येलो के ऊपर ब्लैक कलर सही है क्या? ये तुम अगेन पॉलिटिशियन वाली बात कर रहे हो। गुड या बैड? गुड कंट्रास्ट या बैड कंट्रास्ट? गुड और बैड? हाँ, बैड? नहीं भाई, क्या हो गया, गुड है। इट्स गुड, ठीक है, गुड है। और ये अच्छा कंट्रास्ट है काफ़ी। बैठ जाओ। नाम क्या है? हुज़ैफा साहब, आप मुझे ये बता दो कि पिंक के ऊपर वाइट, गुड कंट्रास्ट? इज इट अ गुड कंट्रास्ट? पिंक, अब लड़के लड़के की बात नहीं कर, कलर्स की बात कर रहा हूँ भाई। पिंक के ऊपर वाइट, गुड और बैड? बैड है, ठीक है। अच्छा, अब खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी, जिन्होंने अभी भी जवाब दिया सारे खड़े हो जाओ। आप लोग मुझे ये बताओ कि, खड़ा हो जाना भाई समीउल्लाह साहब, खड़े हो जाओ यार। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग किस तरह डिसाइड कर रहे हो इनको, ये गुड है और बैड है? हाँ, ये क्या कर रहा है तू? व्हाट इज दिस? हाँ, पीछे कैसे कर रहे हो डिसाइड कि ये गुड है और बैड है? समीउल्लाह साहब, व्हाट इज दिस? सोच के बोला था, ठीक है। तो अब आज के बाद आप सोच के नहीं बोलोगे, आज के बाद आप थिंकिंग यूज करोगे, ठीक है। यहां पर एक चीज आती है, दो चीजें आती हैं। एक होती है रीडेबिलिटी। क्या? सर इंक है? सर दोनों ही ऑलमोस्ट वो हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं। ये गीला इसलिए है। चलो, ये ले, ये खुश कर लिया। नहीं यार, इंक खत्म है, ठीक है। ये है रीडेबिलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बैठ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडेबिलिटी? पढ़ने के काबिल, ठीक है। अब अगर मैं येलो के ऊपर, अगर मैं, ये मैं कैसे डालूंगा अभी सर, मुझे नहीं आता। नहीं नहीं, ये कर ले, आता ना? तुम ही करते हो, मुझे लग रहा है इंक वाले हो तुम, मुंह से लग रहा है। सही है। तो रीडेबिलिटी, अगर मैं येलो के ऊपर बिल्कुल लाइट येलो, उसके ऊपर वाइट रखूंगा सो रीडेबल नहीं होगा, पढ़ने में मुश्किल होगी, ठीक है। अभी इसके मिसाल भी हम देखेंगे यहाँ पर, गुड कंट्रास्ट और बैड कंट्रास्ट के, ठीक है। एक तो हो गया रीडेबिलिटी, दूसरा है मीनिंग ऑफ कलर्स। क्या आपको पता है कलर्स के मीनिंग होते हैं? किस किस को पता है ये बात? हाथ खड़ा करें। सबर सबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर? ले भाई, ब्लू का नहीं पता, ठीक है। तो एक साथ पढ़ेंगे इनको, मीनिंग ऑफ कलर्स के, उसके बाद फिर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे कम से कम 7-8 कलर्स बहुत ज़रूरी है, मैं भी यहाँ पे ऑन भी कर देता हूँ, ठीक है। बट 6-5 जो कलर ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ, और ये कंपनीज यूज़ करते दिखेंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले बात आती है ब्लू कलर की। आपको क्या लगता है ब्लू कलर की मीनिंग क्या होनी चाहिए? नहीं भाई, ओ भाई, नहीं नहीं, मीनिंग की बात कर रहा हूँ ब्रो, जिस तरह उसने कहा, खुशी अमन। ब्लू इज अ कलर ऑफ ट्रस्ट,
ट्रस्ट गेन करने के लिए। अब क्यों? फेसबुक को देख लो, ब्लू। ठीक है, जितने भी टेक इंडस्ट्री आपको मिलेंगे वो ब्लू कलर यूज करते दिखेंगे। ले भाई, जरूरी तो है कि दुनिया में है कि व्हाट्सएप है क्या? जितने भी टेक इंडस्ट्री हैं, और टेक इंडस्ट्री को शो ही किया जाता है ब्लू से। ठीक है, जितने भी आपको टेक इंडस्ट्री मिलेंगे वो ब्लू यूज करता दिखेंगे। और जितने बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जो एजुकेशन कराते हैं वो भी ब्लू मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सोफा, आपने देखा होगा जो मैं पोस्ट बनाता हूँ उस पर ब्लूइश ज़रूर ऐड करते हैं हम, क्योंकि ब्लू इज़ अ कलर ऑफ ट्रस्ट। वी वांट के लोग हम पे ट्रस्ट करें। ठीक है, अब मैं ज़रा कलर ऑफ मीनिंग्स यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, इसको हटाओ यहाँ से। एक था उसमें बाकायदा नीचे ब्रांड्स के कलर्स भी दिए हुए थे। यही है। ठीक है, तो रेड से शुरू है। ठीक है, रेड से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाते हैं। सो नाउ रेड, रेड इज ऑल अबाउट, हम हमेशा देखते हैं। ठीक है, एक तो एंगर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेंजर के लिए यूज़ किया जाता है, और लव के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और पैशन के लिए यूज़ किया जाता है। सर ये क्या है? अच्छा, पिक्चर खींच रहा है ये भाई। ठीक है, सो रेड इज ऑल अबाउट लव, डेंजर एंड पैशन। आपने देखा होगा जब गाड़ी में हम जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे आगे एक फ्यूल का ट्रक आपको मिलता है, तो वहां पर रेड में लिखा होता है डेंजर, या तो क्रॉस बना होता है। ठीक है, सो रेड इज ऑल अबाउट डेंजर। ठीक है, जब कपल्स जब प्यार करते हैं, ठीक है, वो जब कुछ चीज़ को शो करते हैं तो वो भी रेड से शो करते हैं। ठीक है, और एंगर की अगर बात की जाए तो एंगर को भी दिखाने के लिए हम शो करते हैं कि भाई हम जो है ना कलर शो कर रहे हैं। ठीक है, अब नाइक कंपनी का नाम सुना है? नाइक ने एक शूज़ बनाया हुआ था। ठीक है, उस शूज़ के अंदर नाइक ने रियल ब्लड यूज़ किया, ह्यूमन। ठीक है, देखा है किसी ने, सुना है इस बारे में? तो उसमें उन्होंने बैकग्राउंड को भी रेड किया है। पैशन, जज्बा, हिम्मत, नार, ये पता नहीं किया यार। नाइक शूज, ठीक है, सो यू कैन सी यहां पे नाइक रेड क्यों यूज कर रहा है, वाई? बिकॉज दे वांट टू शो कि हम पैशन और डेंजर है, मतलब ये शूज डेंजर है। ठीक है, सम कंपनीज अपने आप को डैशिंग शो कराना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये लव भी शो कराना चाह रहे हैं। सेकेंड थिंग, दे वांट टू शो, वो फील कराना चाहते हैं कि हम यहाँ पे डैशिंग है, ये शूज डैशिंग है। ठीक है, एस दे आर यूजिंग ह्यूमन ब्लड कलर इन दिस शूज, ब्लड, सॉरी, ह्यूमन ब्लड। सही है भाई? अब ये देखो,
मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स क्या होता है? कराटे वगैरह, ठीक है। वो शो करना चाह रहे हैं कि हम भी डैशिंग, हम भी डेंजर लोग हैं, हमारे पास आओगे तो अच्छा कराटा सीखोगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो लोग रेड यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक इन्होंने सिर्फ हाईलाइट के लिए रेड को यूज़ किया है। सम टाइम हम हाईलाइट के लिए भी रेड को यूज़ करते हैं, या तो इन्होंने लव के लिए यूज़ किया है कि वी लव आवर ब्रांड या वी लव यू, दैट्स वाई हम आपको अच्छा कॉफ़ी दे रहे हैं। नीचे आते हैं। बेटा आज के बाद तुम सोचोगे ये पाकिस्तान में नहीं सोचते, बाहर ये पता नहीं कितने सदियों से कलर को यूज़ करते आ रहे हैं और मीनिंग के साथ यूज़ करते आ रहे हैं। आप नहीं सोचते इसका मतलब ये नहीं दुनिया नहीं सोचती ब्रो। दुनिया, कोई भी ब्रांड को उठा लो, वो मुंह उठा के सुबह डायरेक्ट लोगो नहीं बनाते, अपनी ब्रांडिंग नहीं करते। एवरी कंपनी नोस कि हम ये कलर क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से यूज़ करते हैं। अल्लाह पाक ने कलर ऐसे नहीं बनाए। नाउ ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, यूथ एंड इंथुआसिज्म, ठीक है। इंथुआसिज्म को भूल जाओ, अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 चीज़ें लिखो, एक तो क्रिएटिविटी, ठीक है, सेकंड यूथ, और तीसरा यहाँ पे आप ऐड कर दो इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्ट शो करने के लिए हम ऑरेंज को यूज़ करते हैं। अब ऑरेंज की अगर बात करें तो कौन सी इंडस्ट्री ऑरेंज ज़्यादा यूज़ करती है? किसने कहा ये बात? फूड कंपनीज ज़्यादा यूज़ करते हैं। दराज, व्हाट इज दराज? फूड कंपनीज ज़्यादा यूज़ करते हैं जो खुद को फ्रेश दिखाना चाहते हैं। जूसेस कंपनीज, ठीक है, फांटा, आ गया ना कलर भाई, आ गया, ठीक है। ब्रो हर जगह ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यूज़ करते हैं ऑरेंज। इस तरह से तो तुम बेटा मीनिंग देखो ना, क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, यूथ के लिए। अब आपको पता भी है कि बुढ़े लोगों को मना है ड्रिंक या फास्ट फूड खाना, ठीक है, तो यूथफुल है, तो यहाँ पर अगर वो यूज़ नहीं करो तो तुम कर लो यूज़, ठीक है। पेप्सी यूज़ नहीं करो तो तुम कर लो भी अपने ब्रांड के लिए, सही है भाई, ठीक है। सो यूथ कलर है, यूथफुल है, अगर यूथ को अट्रैक्ट करना है सो यू मस्ट यूज़ ऑरेंज कलर, ठीक है। फूड के लिए यूज़ करें तो मस्ट यूज़ ऑरेंज कलर। तुम हो यूथ भाई, अपने आप को नहीं जानते हो, नौजवान, ठीक है। स्कूल, ठीक है, स्कूल वाले क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू शो देम सेल्फ इंटरेस्टिंग, ठीक है। चॉकलेट, ठीक है, फ्रूट आ रहे हैं, सो दे आर यूजिंग, ये क्या है, सेफ्टी मोमेंटस, ठीक है। तो ये बस आप लोग लिख लो, इनको याद कर लो, ऑरेंज इज फॉर क्रिएटिविटी, यूथ एंड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट लिख लो, आपकी मर्जी है। नाउ व्हाट इज येलो? येलो इज फॉर हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, होप के लिए भी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और तीसरा जो इसका यूज़ है वो क्या है, कौन बताएगा? येलो का, वो तो आ गया हैप्पी। कौन है पीस वाला फिर से? वही है, पता नहीं पीस के पीछे लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है भाई, क्या हो गया, येलो उस मकसद के लिए। क्यों? वो कलर येलो में क्यों है? हाईलाइट के लिए है, ठीक है। आम, ठीक है, तो हाईलाइट के लिए यूज़ होता है। तो पहली पहली बात तो है कि हैप्पीनेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर इसमें ब्रांड की बात की जाए तो सबसे बड़ी ब्रांड कौन है जो येलो यूज़ करती है? भाई ये आउट ऑफ,
तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों जा रहे हो? कौन? और भी? मैकडोनल्ड, एम, मैकडोनल्ड, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे वांट टू शो, अब हाईलाइट की नहीं, हैप्पीनेस के लिए। दे वांट टू शो हैप्पीनेस, ठीक है, वो हैप्पी दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर कोई बंदा ये कहेगा, कोई बंदा अगर ये कहे कि कलर यूज़ नहीं करते लोग, तो इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। सो गूगल, देखो हर किसी ने लोगो अपनी ब्रांडिंग अपने अलग हिसाब से बनाती होती है। हाँ ना, पीके भी तो कहता है ना, दूर से, दूर से भगवान हमको देखेगा पहले, ठीक है। यूजिंग येलो इन डिज़ाइन, ठीक है। ऑमलेट, ठीक है। हनी मून, ठीक है, ये हनी जो वो होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बाकोस तामस, ये पता नहीं क्या है, ब्रांडिंग हुड, डिज़ाइन अंटिल ब्रांड्स बिकम लाइन्स, ठीक है। आर यू फिट, ठीक है। तो मैकडोनल्ड क्या यहाँ पे हमारे पास एक मशहूर एग्जांपल है, बिकॉज दे वांट टू शो दैम हैप्पी। इसके अलावा हमारे पास वो जूस है, स्लाइस जूस है, दे आल्सो वांट देम टू बी हैप्पी। और शायद आपको अभी ये फील नहीं होता होगा, तो पता नहीं, अजीब, जब वो हैप्पी कर रहे हैं तो हम उसको एंटरेस्ट कर रहे हैं, उनकी मर्जी ना यार, ठीक है। नाउ ग्रीन, ग्रीन आपको क्या लगता है किसके लिए, किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है? ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, नेचर के लिए, ग्रोथ के लिए, हार्मनी के लिए, ठीक है। और हेल्थ के लिए भी ग्रीन को यूज़ किया जाता है। अगर आप ट्राई करें तो मोस्टली जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो मेडिकल, जो मेडिक जो चीज़ें हैं, वो आपको मोस्टली ग्रीन यूज़ करते दिखेंगे। और इट इज़ अ कलर ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर की बात करते हैं। कितने भी एनजीओज हैं जो इंसान के लिए काम कर रहे हैं या प्लांट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लोगों में और उनके सोशल मीडिया पोस्ट या बैनर्स में आपको ग्रीन ज़रूर दिखता है, बिकॉज इट्स अ कलर ऑफ नेचर, इट्स अ कलर ऑफ ग्रोथ, हारमनी मीन एक साथ रहना, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। हारमनी, हारमनी म्यूज़िक के पीछे भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल नाद भी पढ़ते हैं तो पीछे से तीन चार लोग एक साथ हारमोनी दे रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उसको हारमोनी कहते हैं। बोलो भाई। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, मुझे वाकई नहीं पता, ये हंसते क्यों हो? अच्छा अच्छा अच्छा, यार मुझे नहीं पता था इसका। ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर इन्होंने नीचे कुछ बातचीत की है कि when most people see green they think of plants and produce, more specifically the kind of healthy plants and produce like a thriving, are we claiming a fans of healthy green smoothie to start a day? ठीक है, स्मूथी क्या होता है? ओ भाई ओ, अबे गरीब लोग हो तुम लोग यार। अबे स्मूथी इज अ जूस, जूस होता है स्मूथी, ठीक है। तो सम कल्चर्स हैव मोर स्पेसिफिक एसोसिएशंस विद द कलर ग्रीन, ठीक है, कल्चर्स में भी, लाइक ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, दैट पुश ग्रीन एसोसिएशन विद न्यू लाइफ, ठीक है। एशियन की बात करें तो न्यू लाइफ के लिए हम ग्रीन यूज करते हैं। एंड विटलिटी, इट आल्सो सिंबलाइज यूथ एंड फर्टिलिटी। इन द मिडल ईस्ट, अरब कंट्रीज की बात कर रहा है, ग्रीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद द वेल्थ, इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद इस्लाम, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लाम की बात की है, अगर आप मोस्टली बाहर कंट्री में जाएंगे, अरब कंट्री में, तो वहाँ पर वो अपने रिलीजियस को, हमारे इस्लाम को पॉजिटिविटी का एक रिलीजियस मानते हैं कि ये पॉजिटिव रिलीजन है, तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं से ग्रीन यूज़ करते हैं, ठीक है। अपना ही देख लो भाई, सऊदी को छोड़ दो। वो बकुल मेरे टीचर के कहता है अच्छा है, मगर जहाँ पे पीस है उसमें गंडा दिया हुआ है, वाइट में गंडा दिया हुआ है, हमारे टीचर थे एक,
वो इस तरह कहते थे, कहते इसलिए पाकिस्तान का ये हाल है। खैर ये तो ऐसी बातें हैं। तो एक और बात, जब आप लोग इजी पैसा यूज करते हो या कोई बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जब वो कंप्लीट होता है तो कौन सा कलर दिखता है? बिकॉज इट्स अ कलर ऑफ पॉजिटिविटी। और आपने एक चीज नोट किया होगा, पैसे को भी ग्रीन से शो करते हैं ताकि आपको भाए, वाह सुभान अल्लाह, इसको खरीदो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो बायोफिलिक चीज, ठीक है। आई थिंक कोई ये मैं कैसे, बायोफ्लिक तो उसको कहते हैं ना, मेडिकल स्टफ को कहते हैं बायोफेक। तो ये देखो कोई हार्वेस्ट कंपनी है जो हार्वेस्ट करती है, ठीक है। और चर्च, ठीक है, देखो इन द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियंस, मजहब। और बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक्स भी मोस्टली यूज करते हैं। ब्लू इज फॉर काम, ट्रस्ट एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। ब्लू ट्रस्ट के लिए यूज़ होता है, काम के लिए यूज़ होता है और इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होता है। मैंने पहले ही कहा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो टेक इंडस्ट्री ब्लू बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड इट्स अ कलर ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ब्लू कलर कूल भी है, काम भी है, और कलर्स आपके बॉडी में भी अफेक्ट करते हैं। अगर आप गर्मी में ब्लैक पहनोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगी, अगर आप ब्लू यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा कूल फील होगा, और ये आपके बॉडी को भी प्रॉपर फील करवाती है। कभी धूप में ब्लैक पहन के जाओ और कभी धूप में ब्लू पहन के जाओ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। सो ब्लू टेक इंडस्ट्रीज ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये देखो हेल्थ लैब भी यूज़ करें बिकॉज दे वांट टू शो ट्रस्ट। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो भी ब्लू यूज़ कर रहे हैं, दे दे वांट टू शो सम ट्रस्ट कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट प्रोडक्ट। पर्पल, पर्पल इज ऑल फॉर लग्जरी, इलीट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीट? वही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीट? इंग्लिश इंग्लिश कमजोर है आप लोग की। इलीट, आपके ना कुछ दोस्त होते हैं जो खुद को इलीट समझते हैं, ब्रांडेड पहनते हैं, ब्रांडेड खाते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, अमीर लोग, ठीक है, इलीट लोग। इलीट और लग्जरी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। हाँ, तो इलीट और लग्जरी दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। जो महंगी चीज़ें होती हैं, महंगे कार, महंगे गाड़ियाँ, ठीक है, तो ये अनोखी चीज़ें होती हैं, ठीक, बहुत महंगे हो, तो उनको हम पर्पल से शो करते हैं, ठीक है। और ये मिस्ट्री के लिए भी यूज़ होता है और ये स्पिरिचुअल के लिए भी। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? रूहानियत, ठीक है, किसने कहा? ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी मीन रूहानियत, ठीक है, जो स्पिट, उस एक सिंगर है सामी यूसुफ, कौन जानता है उसको? तुर्किश नहीं है, वो आजरी है। मैं उसका बचपन से फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ख़तरनाक किस्म का फ़ैन हूँ, ठीक है। वो बेसिकली आजरी है। उसकी अम्मी जो है वो अज़रबैजान की है, उसके अब्बू ईरान के हैं, ठीक है। तो और उसने अपने म्यूज़िक को नाम दिया स्पिटिक का, ठीक, क्योंकि उसका जो म्यूज़िक है, उसका जो अंदाज है, वो पीस के ऊपर ज़्यादा होता है, वेदर वो रिलीजियस बनाए ना बनाए, बट उसके हर म्यूज़िक के पीछे एक स्पिटिक है, स्पिरिचुअलिटी है। मिस्ट्री, जो आप लोग हो तुम, मिस्ट्री मीन ऐसी चीज़ जो कभी समझ ही ना आए, अजीब सी चीज़, ठीक है। तुम खुद को आईने में देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट इज़ मिस्ट्री, ठीक है। मिस्ट्री, अब मैं पता है चैट में ना हर किसी को, आप सबके पास ना मिस्ट्री वैसे लोग हैं। कौन लोग हैं? आप सो रहे हो, उठते हो, मैसेज हैज़ बीन डिलीटेड, ये लोग मिस्ट्री होते हैं। मैं अपने दोस्तों को बहुत ही करता हूँ बेइज्जत, मैंने कहा अभी क्या ज़रूरत है मिस्ट्री बनने की, क्यों मिस्टीरियस बन रहे हो? कहते क्या किया हमने? मैंने कहा जो मैसेज डिलीट है क्यों डिलीट किया? गलती से आ गया। मैंने कहा उसके नीचे मैसेज कर कि ये मैसेज गलती से आ गया, मगर मैसेज डिलीट नहीं कर भाई, खुदा के वास्ते, ठीक है। सो ये मिस्टीरियस बन जाते हैं, आपको नहीं पता ना क्या मैसेज है, इट्स अ मिस्टीरियस, ठीक है, इट्स अ मिस्टीरियस। जीबी व्हाट्सएप कौन कौन यूज़ करता था? हाथ खड़ा करें। क्यों?
भाई मेरे पास केसेस आते रहते हैं, डेटा लीक हो जाता है बड़े आसानी से। एक दोस्त था, उसके उस उसके पिक्चर इसके फ़ोन में थे। उस अगले बंदे ने इसीलिए हैक किया कि वो पिक्चर्स निकाल सके। वो भी रो रही थी, ये भी रो रहा था कि कुछ करो। मैंने कहा हम आईटी वाले हैं, खुदा नहीं है भाई, और हमें ये नहीं सिखाया जाता, हम कोडिंग वगैरह करते हैं। कहता है कुछ कर यार, वो पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा जा दे अब। ठीक है। सो हैक होते हैं, ठीक है, बहुत। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, हालांकि को मेंटेन करके क्या लिखा हुआ है। जब गूगल ने आपको कह दिया सो इट्स फाइन, आज जाके सारे डिलीट अनइंस्टॉल कर दो और ऑफिशियल जो व्हाट्सअप है वो डाउनलोड करो। नॉर्मल व्हाट्सअप जो व्हाट्सअप का अपना है, जो फेसबुक मेटा का अपना है, इनक्रप्शन होती है। प्लस व्हाट्सअप ये कौन सा, कितने व्हाट्सअप यूज कर। सिंस द यूजर्स ऑफ दिस ऐप आर बैंड बाय व्हाट्सअप, व्हाट्सअप के ऊपर से ये बैन इसलिए, तुम्हें व्हाट्सअप ने बैन किया तुम्हें। ठीक है। देर आर मेनी प्रोवाइडर्स फॉर जीबी व्हाट्सएप एपीके एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ स्निचिंग पर्सनल डेटा यूजिंग मेलवेयर। वो मेलवेयर को यूज करके आप पे पर्सनल अटैक करते हैं। मेलवेयर इज अ अटैक। आपने आईटी नहीं पढ़ी, बट हमने आईटी पढ़ी है तो वी नो। मेरा मेरे कुछ दोस्त थे ना आईटी में, वो मुझे इतना नहीं था, क्योंकि क्योंकि उनका डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो अपने फ़ोन के कि दोनों कैमरे पे टेप लगाते थे, वो आज तक लगाते हैं। लैपटॉप के कैमरे पे टैप, हर जगह टैप। बस हमें पता है ना पीछे क्या होता है। ये बंद है ना फ़ोन, कैमरा इज़ नॉट ऑफ, कैमरा इज़ नॉट ऑफ, कभी भी ऑफ नहीं होता। ठीक है। ये कैमरा बंद है, कभी भी ऑफ नहीं है, चीज़ें ऑफ नहीं होती। इंटरनेट में आप आ गए, आपका डेटा सिक्योर नहीं है। डरा नहीं रहा भाई। अच्छा, वो लोग ज़्यादा डरेंगे जो पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं। ठीक है। तो ट्राई करें कि कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें इंटरनेट के थ्रू कि आपको परेशानी हो। आई थिंक तो थोड़ी सी आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़नी चाहिए, स्पेशली फैमिलीज़ के जो पिक्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं, उनको आप ट्राई करें कि पर्सनल एसडी कार्ड या यूएसबी में रखें और उनको उनको घर पे ही रखें। ठीक है। इवेंट्स होते हैं, शादी वगैरह होते हैं। ठीक है। अगर आपको ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, आपकी फैमिली को इशू नहीं है, अगर इशू है तो उनको आप अलग से रख दें और उनको किसी को ना दें। ठीक है। और पर्सनल लिंक जो आपको सेंड करते हैं उनको बिल्कुल भी ओपन ना करें। ठीक है। सो ये देखो मैग्ना लूना, तो ये कुछ कंपनीज हैं जो पर्पल यूज करते हैं। पिंक, ठीक है। पिंक, पहली बात तो है पिंक इज़ अ फेमिनिन कलर। ठीक है। इस लेडीज कलर, फीमेल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इट इज़ आल्सो यूथफुल। ठीक है। और ये मतलब प्लेफुलनेस है, पॉजिटिविटी को शो करता है। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुना है, आजकल जो कॉल में भी आ रहा है। ठीक है। वो फीमेल के अंदर एक बीमारी आ गई, अल्लाह पाक रहम करे। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो लोगो है वो भी पिंक में है। ठीक है। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर फीमेल को होता है। ठीक है। तो उसको भी जो है ना पिंक कलर का दिया गया। प्लेफुलनेस, खुशी, खुश कलर। ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ कंपनीज है जो कि लिपस्टिक की कंपनी होगी ये। ठीक है। ये देखो फेमिनिन कलर है। ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे पास ब्यूटी पार्लर्स हैं या जो मेहंदी वगैरह करते हैं, हन्ना क्या कहते हैं, हिन्ना कहते हैं उसको, हिना कहते हैं, जो ईद में या किसी की इवेंट में जो लगाती हैं फीमेल्स। ठीक है। तो उनके जो कंपनीज है मोस्टली दे आर यूजिंग पिंक कलर। और पिंक कलर इज आल्सो इज यूज बाय कैंडी कंपनीज, क्योंकि ये एक प्लेफुलनेस है, बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं पिंक कलर से। आपको आइसक्रीम वाले दिखेंगे, आपको
कैंडीज वाले छोटे छोटे कैंडी जो टॉफियाँ, वो आपको पिंक कलर में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। लॉलीपॉप वाले, ठीक है। तो वो आप बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चे इससे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इट्स अ कलर ऑफ प्लेफुलनेस। ब्राउन, ब्राउन इज अ वार्मथ एंड हॉनेस्टी, ठीक है। ब्राउन बहुत कम कलर यूज है, बट ब्राउन को आप देखो तो आपको अच्छा ही लगता है, ठीक है, क्योंकि ब्राउनीज केक का नाम है, ठीक है। ब्राउनीज किसी ने खाए होंगे, ब्राउनीज एक केक का नाम है, ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, यहाँ भी होते हैं भाई, मशहूर हैं, सारे खाते हैं, खाए ना। ब्राउनीज होते हैं, ठीक है, तो वो केक का नाम है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑनेस्टी, बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही पॉजिटिव कलर है। होलसमनेस सबके लिए, मतलब होल वार्मथ। और ये आपको मोस्टली फूड कंपनी भी आपको दिखेंगी, ठीक है। जो जो कॉफ़ी कंपनीज होती हैं, बिस्किट कंपनीज, वो आपको ब्राउन कलर ज़्यादा दिखेंगे। आ, वो जो कंपनी होती है, ब्रेड कंपनीज होती हैं, वो भी आपको ये यूज़ करता दिखेंगे, ठीक है। वाइट, वाइट पहले तो सिंपलिसिटी एंड मिनिमलिज्म और पीस, ठीक है, पीस को भी शो करता है और मिनिमलिज्म को भी शो करता है। मिनिमलिस्ट मीन कम से कम, आसान, सिंपल, ठीक है, मिनिमलिस्ट। और वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैकग्राउंड में वाइड यूज़ होता है। आप जितने भी कंपनीज देख लो, बड़े बड़े, फेसबुक का बैकग्राउंड वाइट है, इंस्टा का वाइट है, ठीक है, नाइक का वाइट है। तो क्योंकि इससे रीडेबिलिटी आती है, ठीक है, इसलिए वो ब्लैक एंड वाइट को यूज करते, क्योंकि सबसे ज़बरदस्त जो कंट्रास्ट है दुनिया के अंदर ब्लैक एंड वाइट का, जिससे रीडेबिलिटी आती है, लाइक दिस, ठीक है। पीस भी। ब्लैक, लास्ट वन, ब्लैक इज ऑल अबाउट पावर। ब्लैक को मैं कहता हूं ऑलराउंडर कलर। यहाँ पर कितने भी लोग होंगे, आपके अलमारियों में ब्लैक ज़रूर होता है। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कुर्ता, क्योंकि ये हर जगह फिट हो सकता है, ठीक है। ब्लैक जैकेट, उस दिन हम गए थे कराची यूनिवर्सिटी में, सारे ब्लैक में थे, मोस्टली यूनिवर्सिटी में ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक कलर ही ऐसा है, वो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि ऑलराउंडर कलर, हर जगह फिट हो सकता है मज़े से, एलिगेंस। और ब्लैक आजकल इलीट के लिए भी यूज़ होता है, आपने देखा होगा फूड फूड स्ट्रीट में एक बंदा होता है जो ब्लैक कलर यूज़ कर रहा होता है अपने शॉप में, ब्लैक मैट, उसका अलग ही भरम होता है। बार्बर शॉप्स को देख लो, एक बार्बर शॉप मिलेगा जो ब्लैक कलर में अपनी ब्रांडिंग को करता है, उसका अलग ही भरम होता है पूरे इलाके में, ठीक है। परफ्यूम्स वगैरह, तो ब्लैक इज इज आल्सो एलीट, ठीक है। ब्लैक इज आल्सो द कलर ऑफ सैडनेस। जब क्रिकेट प्लेयर कोई चीज़ की सैडनेस करता है तो यहाँ पर ब्लैक पट्टी बांध लेते हैं, ठीक है। सो ब्लैक ऑलराउंडर है, वो सैड को भी शो कर रहा है, वो एलीट को भी शो कर रहा है, वो पावर को भी शो कर रहा है, एग्जैक्टली। वही ना, सैड या दम घुटता है, वो भी ब्लैक। अगर मैं पूरे आपको ऐसे रूम में बंद कर दूं जो हर जगह ब्लैक ब्लैक है, तो क्या होगा? परेशान हो जाओगे आप, डिप्रेस्ड हो जाओगे, सोओगे नहीं भाई तुम, सो जाओगे अजीब। तू कहाँ, तू ब्लैक होल से आ रहा है, ठीक है। तो स्मोक शो, ठीक है, ये देखो, तो ये आई थिंक कॉफ़ी कंपनी है, तो ब्लैक कंपनी यूज़ करते हैं बड़े मज़े से, आराम से, ठीक है। तो ये कलर्स थे, इनको आपने याद रखना है, जब आप काम करेंगे तो ये आपको कलर्स के थ्रू हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर एक रूल हम फॉलो करते हैं, 60-30-20 रूल। 60-30-20 रूल। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा जो कलर आप यूज़ करने जा रहे हो, वो आपका होगा 60% यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड में मैं वाइट रख रहा हूँ, तो मेरे पास वाइट क्या हुआ, 60%, ठीक है। उसके ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक क्या हुआ हमारे पास, 30%। 20% में यूज़ करूँगा, अगर ब्लैक है, ब्लू, ठीक है, वाइट के ऊपर ब्लू भी अच्छा लगेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 60-30-20। अगर मैं आपको वही ये दिखाऊं, ठीक है, तो इसमें मैंने कितने कलर यूज़ किए हैं? मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, वो
तीन कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। 60% इज वाइट, 30% इज ब्लैक, 20% इज ब्लू। कलेजी, कौन सा कलेजी? हंसो भाई हंसो। है भाई है। मैं कह रहा हूँ कि मैन जो रूल है वो, बाकी तो आप कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट रूल रूल इज 60-30। बट इसको आप तोड़ भी सकते हो, क्या पता आपके चार कलर्स है, मजबूरी है। बट ट्राई करें कि तीन कलर में अपने उसको फाइनल करें। ज़्यादा कलर होगा तो क्या बनेगा? गोला घंटा, गोला घंटा इज नॉट गुड, ठीक है भाई। अब गुड कंट्रास्ट और बैड कंट्रास्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। आ ही नहीं रहा। मिल नहीं रहा, आई थिंक सम टाइम। ये देखो, ठीक है। बैड 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 गुड। खैर ये तो हम आगे ही पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे इसको अच्छे से। ये देखो, गुड कंट्रास्ट, बैड कंट्रास्ट एंड बैड कंट्रास्ट, ठीक है। क्योंकि रीडेबल नहीं है, ना ये रीडेबल है ना ये, बल्कि ये दोनों रीडेबल है जो माइंड को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ से ले लेते। अगर मैं इसको वो करता येलो कलर तो अच्छा लगता, ब्लू को, ठीक है, क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लू अच्छा लगता है, ऐसा गुड कंट्रास्ट, ठीक है। तो कंट्रास्ट जब हम पॉस्ट बनाएंगे तो वहाँ पर भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो कलर में कोई इशू, कोई मसला? उसके बाद हमारे पास, इसको यहाँ लेके आओ आगे। और क्या क्या बचा ज़रा मुझे बताओ। ये तो मिट ही नहीं रहा, क्या किया तुमने इसका यार? तो ख़राब हो गया ये तो। अब पढ़ेंगे टाइपोग्राफी। मुझे याद नहीं रहते भाई। बता लिया, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा। टाइपोग्राफी, ठीक है। तो टाइपोग्राफी एक वाहिद एलिमेंट है, ठीक है, जिससे थ्रू हम स्टोरी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक तो पिक्चर से हम करते हैं, दूसरा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी अच्छा ना हो तो प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। तो टाइपोग्राफी के हवाले से मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने अपने लिए कुछ सेव किया था अपने ड्राइव में, वो आपको मैं दिखाता हूँ।
आईसी में। ठीक है, तो टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास, इसको हटाओ, टाइपोग्राफी में हम जो पहली चीज पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं टाइप फेसेस। क्या पढ़ते हैं? टाइप फेसेस। टाइपोग्राफी के तीन टाइप फेसेस, वैसे तो पांच होते हैं बट मोस्टली जो यूज होते हैं वो तीन टाइप फेसेस होते हैं। पहला है सेरिफ, दूसरा है सैंस सेरिफ, तीसरा है डेकोरेटिव। इनको लिख लो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये टाइप फेसेस हैं टाइपोग्राफी के, टाइप फेसेस। ठीक है, तो सेरिफ क्या होता है? पता नहीं, ये लातिनी वर्ड है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे। तो सेरिफ बहुत जब 80s में, जब हम, हमारे पास चीज़ें नहीं होती, हम जो तो कलम से लिखते थे, तो सेरिफ बहुत पुराना फॉन्ट टाइप फेस है। ठीक है, पुराने ज़माने में जब हम नहीं थे उस टाइम, तो सेरिफ यूज़ किया जाता था। तो उसके उसका जो उसको जो पहचानने का तरीका है, उसके सर में या दुम में एक बार आपको दिखेगा जो बाहर आ रहा होगा, उसको सेरिफ कहते हैं। ठीक है, ये देखो ना, बाहर आ रहा है। ठीक है, बाहर मतलब एक दुम आपको बाहर निकलता दिखेगा, या तो सर से, या तो पाँव के थ्रू से, या तो दुम एक बाहर आपको दिखेगी। ठीक है, इसको सेरिफ कहते हैं। ये ओल्ड स्टाइल है, बहुत पुराना। उसको जो है ना, जब 80s की बात कर रहा हूँ मैं, या 90, मैं भी 1950s की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम जो टाइपोग्राफी होती थी वॉल्स में, या कुछ बना रहे हैं पेंटिंग, तो वहाँ पर सेरिफ यूज़ होता था। ठीक है, तो ये ओल्ड है। तो आज के जो दुनिया है हमारे पास सेरिफ, भाई सेरिफ की बात सुनो ना पहले, सेरिफ भी होते हैं। ठीक है, टाइप फेसेस। ठीक है, फॉन्ट हम यहाँ पे जरा जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। ये तुम यार आगे वाले बहुत ज़्यादा हंसते हो, ये कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो, मैं मजाक कर रहा होता हूँ बिकॉज ऑफ, इसलिए ताकि आप लोग बोर ना हो। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई मजाक ना करे। ठीक है, अच्छा ये खुद ही सेहरे बना के देता है, वाह भाई वाह। मैसेज इमेजेस में जाते हैं तो यहाँ से शायद हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, देखो ये खुद ही बता रहा है कि देखो थिन होते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, बाहर थोड़े से बाहर आए होंगे। ठीक है, ये देखो टी का बार बार, ये सैरिफ है। ठीक है, ये भी सैरिफ है। एफ को देखो। ठीक है भाई, सैरिफ फॉन्ट्स, ये देखो कहीं ना कहीं से वो देखो, कहीं ना कहीं से वो क्या होते हैं, यहाँ से पतले होंगे, यहाँ से बड़े होंगे। ठीक है, और बार भी आ रहा होगा। तो ये मतलब कि एक एक एस है, बट वो कहीं से पतला है, कहीं से मोटा है। ठीक है, सो हमारे पास जो कट मार्केट है, उसको हम कह सकते हैं कि वो सेरिफ के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्या करते हैं, कट से हम सी के ऊपर को थोड़ा सा पतला करते हैं, फिर उसको एक जगह से थिक करते हैं। ठीक है, थिन थिक कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो सैरिफ का इसीलिए उसको, तो सैरिफ आप देख रहे होंगे कि कोई ऐसी कंपनी जो 100 साल उनका एक तारीख है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सैरिफ यूज़ करता मिलेंगे। ठीक है, एक आई थिंक एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है, क्या नाम देते हैं उसको, अमेरिकन टाइम क्या कहते हैं उसको, ब्रिटिश टाइम, न्यूयॉर्क टाइम। आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम मैंने देखा था, क्या उनका केस स्टडी मैंने देखा था, ये सेंस सेंस सेरिफ वाला, न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर। यस, देखो। ठीक है, सो इन्होंने बड़े ओल्ड स्टाइल में लिखा है जो कि सैरिफ है। ठीक है, हालांकि ये आज भी पढ़ा जाता है, बट इन्होंने अपना वो दिखाया कि भी हम बहुत पुराने हैं, तो हमारी एक लेगेसी है, हमारा एक बरम है।
इस तरह से आपको काफ़ी जो पुराने ब्रांड जो आज तक जिंदा हैं सर्विस दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको सैरिफ यूज़ करता देखें, क्योंकि वो शो कराना चाहते हैं कि भाई हमारी तारीख बहुत पुरानी है, हम बहुत पुराने लोग हैं। तो इससे खुद एक वाइब आ जाता है कि हाँ भाई ये बंदे पुराना है, या ये ब्रांड या ये कंपनी पुरानी है, तो वो सैरिफ यूज़ करता दिखेंगे। यहाँ तक कोई मसला? उसके बाद हमारे पास है सैन सेरिफ। सैन सेरिफ हम कहते हैं कि 90 70, इसकी हिस्ट्री आप लोग पढ़ लेना, ऐसा तो मुझे नहीं पता, 1980s, ठीक है, या 200, यहाँ पर इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये न्यू टाइप की चीज़ें, आपको जितने भी टेक इंडस्ट्री मिलेगी, गेमिंग इंडस्ट्री मिलेगी, वो आपको सैन सेरिफ यूज़ करता दिखेगा, क्योंकि वो यंग लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम अभी तक यंग हैं, हम न्यू चीज़ें हैं, ठीक है, हम एडवांस चीज़ें हैं, तो वहाँ पर वो आपको सैन सेरिफ। अच्छा, सैन, मुझे नहीं पता कौन से लैंग्वेज का वर्ड है, बट सैन का मतलब है नन, नन, नो, नन, NONE, नन, ठीक है। तो वो खुद कह रहे हैं कि नन सैरिफ, मतलब सैरिफ नहीं है इसमें, इसमें आपको बार नहीं मिलेंगे, ये सेम रहेंगे। यहाँ पर जो कि हमने एक मिसाल देखी थी, कहाँ गया, ठीक है, ये देखो सैरिफ, ये सैन सैरिफ, ठीक है। तो इसमें पतले दुबला कुछ भी नहीं होता, ये सिंपल होता है, सादा होता है, ठीक है। और ये न्यू एरा या न्यू मॉडर्न, इसको टाइप फेस कहते हैं, ठीक है। तो सैरिफ और सैन सैरिफ। तीसरा हमारे पास है डेकोरेटिव, जो हैंड राइटिंग में होगा, ठीक है, अलग अलग स्टाइल में होता है। तो डेकोरेटिव क्या होता है कि डेकोरेटिव आपको शादी ब्याह के कार्ड्स में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम नॉर्मल पर नहीं लिख सकते, शादी ब्याह के कार्ड होते हैं। इसके अलावा डेकोरेटिव यूज़ मत किया करें अपने डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि डेकोरेटिव हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई जॉइंट राइटिंग नहीं पढ़ सकता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट स्कूल वाले पोस्ट में भी वो डेकोरेटिव यूज़ कर रहे होते हैं। स्कूल में क्यों भाई डेकोरेटिव यूज़ कर रहे हो? तो डेकोरेटिव इज़ हैप्पीनेस, जहाँ पर आपको लगे कि यार यहाँ पर यूज़, तो मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता डेकोरेटिव, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, यूज़र पता नहीं पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग कम्बिनेशन बनाएं सेरिफ या सैन सेरिफ का, या तो अपने पूरे डिज़ाइन में सेरिफ यूज़ करें, या तो पूरे डिज़ाइन में सैन सेरिफ, आपकी मर्ज़ी है। बट डेकोरेटिव को ऐड करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट ट्राई करें कि एक ही चीज़ यूज़ करें। हाँ, लोगो है उस कंपनी का, तो उसमें आप सेरिफ यूज़ कर सकते हैं, बाकी ट्राई करें कि सेरिफ यूज़ करें, ठीक है भाई। सैंस सेरिफ, सॉरी, सैंस सेरिफ यूज़ करें, सेरिफ वो जो लोगो है उनका, उसके लिए यूज़ करें, ठीक है। तो ये तीन टाइप फैक्टर्स हैं जो टाइपोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गया भाई? नीचे बढ़ते हैं। इट्स अ हायरार्की, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हायरार्की कैसे मेंटेन की है, मुझे कौन बताएगा? बेटा यहाँ पर, भाई यहाँ पर हायरार्की की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले जैंस बेकरी को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पट्टी लगा दी है नीचे, जो कि इनके मेन मेन्यूज़ हैं, वो आप पट्टी देख रहे हो, तो वहाँ पर आपकी फोकस जा रहा है। उसके बाद फिर आप पिक्चर देख रहे हो, ये वही मेन्यू की तरह है जो कि कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम। तो ये लोग हम पढ़ चुके हैं। तो हायरार्की भी टाइपोग्राफी के अंदर आता है। मैंने पहले ही कहा कि हायरार्की आपको ज़िंदगी में हर जगह मिलेगी, हायरार्की इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। कलर कंट्रास्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंट्रास्ट क्या होता है? कम्बिनेशन जिसमें रीडेबिलिटी आती है, ठीक है। तो टाइपोग्राफी के अंदर जो कलर कंट्रास्ट की बात है, वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना भी सिंपल ना हो कि वो बोर देखे। अब आते हैं अलाइनमेंट, जो कि हमने पढ़ना था, ठीक है। अलाइनमेंट, व्हाट इज अलाइनमेंट है? अलाइन आपने पढ़े होंगे, तीन किस्म के अलाइन होते हैं, यहाँ पर भी मेरे पास तीन किस्म के अलाइन है, ठीक है। लेफ्ट अलाइन, सेंट्रल अलाइन, राइट अलाइन, ठीक है। जस्टिफाई। अच्छा, तो अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो टाइपोग्राफी के अंदर अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। आज मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। इंसानी आंख किस जानिब ज़्यादा देखती है?
कौन से साइड से, मतलब कहाँ से कहाँ तक? राइट टू लेफ्ट, अप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट? व्हाट? राइट टू लेफ्ट? ह्यूमन आई हमेशा लेफ्ट टू राइट से रीड करती है, लेफ्ट टू राइट। आप लोग आज गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप ज़्यादा अच्छा जो मूवमेंट लेते हैं आप लेफ्ट टू राइट। अगर आपको पीछे देखने, आप हमेशा को आप यू देखते हैं, यू नहीं देखते। गौर करना। और ह्यूमन आई लेफ्ट टू राइट वॉच करती है, ये साइंटिफिक ने प्रूव किया है, साइंस ने। इसीलिए आपको ज़्यादातर वेबसाइट यहाँ से मिलेंगे, उनकी टाइपोग्राफी यहाँ होती है, पिक्चर यहाँ होती है। इसको हम एफ पैटर्न कहते हैं, एफ पैटर्न, ठीक है। जेड पैटर्न भी है बट एफ पैटर्न ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं ज़रा यहाँ पे जाता हूँ, मैं आपको एफ पैटर्न दिखाता हूँ। यस, एफ पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जब भी हम प्लानिंग करते हैं, हसीम भाई भी होते हैं, शाह भाई, तो हम मोस्टली एफ पैटर्न को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ह्यूमन आई वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही पढ़ता है, स्कैन करता है, जिसको हम एफ पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये देखो एफ पैटर्न। वेबसाइट का एग्जांपल दे लेते हैं। देखो जेड भी आ रहा है बट मोस्टली एफ ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छी एग्जांपल ही नहीं आ रही, क्या मसला है? ये देखो, ठीक है, एफ पैटर्न। जेड भी होता है बट एफ ज़्यादा जो है ना वो यूज़ किया जाने वाला पैटर्न है। अब एक काम करते हैं ना, एफ पैटर्न नहीं लिखते, मैं लिखता हूँ वेबसाइट। मैं लिखता हूँ वो जो अलमारी वगैरह, उनको क्या कहते हैं, दिमाग से, फर्नीचर, दिमाग से निकल गया, फर्नीचर वेबसाइट डिज़ाइन यूएक्स वाई। देखो एफ पैटर्न, ठीक है, एफ यूँ जा रहा है, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर नीचे, ठीक है। ये देखो एफ पैटर्न, पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन एफ का एक ही उस पे आ रहा है, ठीक है। ये एक पे एक लाइन पे आ गया, फिर यूँ आ गया, ये सारा एक पे आ गया, फिर यूँ आ गया, ठीक है। तो एफ पैटर्न आपको मोस्टली हर जगह दिखता है। ये देखो इन्होंने भी एफ पैटर्न। तो ये क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। एफ भी लेफ़्ट टू राइट जा रहा होता है। सेंटर आपको बहुत कम मिलेंगे, सेंटर भी अच्छा है बट राइट टू लेफ्ट यूज़ ना करो यार, खुदा के लिए। राइट टू लेफ्ट इज़ रियली बैड। ह्यूमन आई इसको स्कैन ही नहीं कर सकती, बहुत अजीब है, जो कि हमारा उर्दू है। यहाँ पर एक बहस वहाँ उस क्लास में, तो सर अब क्या करें, उर्दू अरबी इतने बड़े बड़े लैंग्वेज है। मैंने कहा मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सम टाइम वी हैव टू, अरबी भी जो कि राइट टू लेफ्ट पढ़ती है, बट वो तो फिर हम स्क्रिप्ट के अंदर चले जाएंगे। इसको इनको स्क्रिप्टिक कहते हैं, ठीक है, जिनको हम उर्दू में कहते हैं, आई थिंक संस्कृत कहते हैं इनको, जो लैंग्वेजेस के जो चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम प्रॉपर, ठीक है। तो एफ पैटर्न इज समथिंग एल्स, लैंग्वेज का कहाँ से स्टार्ट होना इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये देखो एफ पैटर्न बहुत कम आपको ना राइट साइड में मिलेंगे। अच्छा, एफ पैटर्न इमेज में भी यूज़ कर रहे हो, तो देखो इमेज यहाँ पे कर लिया, बाकी यहाँ पे कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो कि राइट टू लेफ्ट लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट राइट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट इज ऑलवेज परफेक्ट, एज वी ह्यूमन वॉच ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, एफ पैटर्न में वॉच करते हैं। तो ये सबसे पावरफुल एक टूल है, जब आप टाइपोग्राफी करते हैं तो ट्राई करें लेफ्ट टू राइट वॉच करें। अब ये देखो अलाइनमेंट की बात करते हैं हम लोग, फिर से आते अलाइनमेंट की तरफ। ये बात होगी, एफ पैटर्न से समझ आ गया, लेफ्ट टू राइट हम हमेशा वॉच करते हैं। अब यहाँ पे अलाइनमेंट है, ठीक है। इसको ज़रा गौर से देखो, इसको गौर से देखो, कौन सा ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है, किसको? क्यों?
क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है, एक तरतीब दी गई है। इसमें क्या है, एक वहां पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सर इसको फिर से एक हाथ लगाना चाहिए आई थिंक। क्या है, कौन सा तार है? इसको थोड़ा सा पकड़ो। अच्छा ये है। ठीक है, तो अलाइनमेंट की बात करते हैं, नीचे आते हैं। तो ये देखो, इसको पहले गौर से देखो। मैं सर इसको जूम करता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है, इन सब कंटेंट को ज़रा गौर से देखो। देख लिया? देख लिया सबने? अब नीचे आते हैं। अब इसको देखो, कौन सा ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ रहा है, आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है, वो सेंटर है। ठीक है, सेंटर भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, बट लेफ्ट टू राइट इज़ ऑलवेज गुड, क्योंकि ह्यूमन आई लेफ्ट टू राइट अच्छे से वॉच करती है बनस्बत राइट टू लेफ्ट के। ये आज के बाद आप फील करेंगे और ये वाकई रियल है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि यू गाइस आर द मैजिशियन। हाँ, तो यही तो मसला है ना भाई, इसलिए तो यहाँ पे आए हैं। हाँ 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 वो हाँ, हाँ वो यार वो अलग ही बहस है, उस पे हम नहीं जा सकते क्योंकि ये अलग ही बहस है, वो अलग बहस है। ठीक है, लैंग्वेज पे नो डाउट उस पे भी हम वेल रिलाई कर सकते हैं। मगर तुम लोग मैसेज में तो उर्दू यहीं से कर रहे हो, रोमन उर्दू में है। हाँ हाँ, रोमन ना, रोमन उर्दू लेके लाती है। ठीक है भाई। सो अच्छा, यहाँ पर देखो किस तरह से हायरार्की मेंटेन की है, मुझे कोई बताएगा? इसको बड़ा किया, इसको बोल्ड किया है, इसको रेगुलर किया है, फिर स्पेस दिया है, इसको बोल्ड किया है, और इनके बीच में स्पेस को भी यूज़ किया गया है। ये दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये दोनों इन दोनों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो स्पेस आपको हर जगह दिखेगा। अब ये स्पेस है, ठीक है, हमने कल पढ़ा था, बट अगेन यहाँ पे स्पेस को पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे स्पेस दिया है। ठीक है, तो ये देखो अजीब गुत्तम गुत्ता दिख रहा है, इंपॉर्टेंस का पता नहीं चल रहा, और इसमें हार्की भी नहीं दी हुई, इसमें हार्की भी नहीं दी, इसमें हार्की दी हुई है। ठीक है, ज़्यादा इसलिए दी ताकि आपको पता लगे कि स्पेस का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हार्की नहीं दी क्योंकि क्योंकि आपको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा। एक तो स्पेस के थ्रू यहाँ पर आपका फोकस जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पर आपका किसी पे फोकस नहीं जा रहा। एक तो स्पेस नहीं है, दूसरा क्या है, हार्की मेंटेन नहीं है। ये भी सेम साइज पे, ये भी सेम साइज पे। नीचे आएंगे एक और स्पेस का, इसको देख लें। ये कह रहे हैं कि ये जो साइड का जो चीज़ें हैं, यहाँ पर जो लॉरेम है वो इग्नोरेबल है। मैंने पहले ही कहा था स्पेस उभरने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या किया, सब को हटा के सिर्फ लॉरेम। सो नाउ यू जस्ट वॉचिंग लॉरेम। ये वही मिसाल होगी कि मुझे प्लांट को बेचना है, तो मैं उस रूम को जहाँ पर मैं प्लांट बेच रहा हूँ वहाँ पर मैं हर चीज़ लगा रहा हूँ। तो क्या पता लोगों को अलमारी ज़्यादा पसंद है, प्लांट बिके ही नहीं। तो मैंने क्या किया, दूसरे रूम में जाके एक नॉर्मल टेबल रख दिया, और एक फ्रिज रख दिया, और एक ट्री रख दिया, और उस जो प्लांट है मेरा, उस पर मैंने एक लाइट भी लगा दी ताकि उस पर ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग हो। ठीक है, यहाँ पर आता है रीडेबिलिटी, कलर कंट्रास्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा ब्लैक एंड वाइट तो है, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रास्ट, बट अगर वाइट नीचे हो ब्लैक ऊपर हो, बट अगर ब्लैक बैकग्राउंड पे है तो मुश्किल होती है पढ़ने में, ज़्यादा देर आप नहीं पढ़ सकते, आपकी आंखों में चुभती है। ठीक है, सो ये हार्ड टू रीड है, ये इजी टू रीड है। ठीक है, तो ये हमारा पास हो गया टाइपोग्राफी कंप्लीट। और क्या बचा, अलाइनमेंट भी हो गया, कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट में इतना कोई बड़ा काम नहीं है। कंटेंट हमारे पास जो हम सोशल मीडिया पोस्ट में पढ़ेंगे, कंटेंट को समझना, को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट पहले होता है क्या है, पहले मुझे कोई ये बताए है। हाँ, कंटेंट मेकर, कंटेंट क्रिएटर। पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर हैं, बाहर कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारे यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर हैं।
ठीक है, हमारे यहाँ पे व्लॉगर यूं जाएगा मिलियन व्यूज। ठीक है भाई। तो तो कंटेंट भाई, इंडिया बहुत आगे है, इंडिया की तुम बात ही नहीं करो, उनके पास बहुत कुछ है। हम्म। नहीं नहीं भी, कंटेंट को टेंशन नहीं लो, कंटेंट इज कंटेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यार, मुझे पढ़ना है, कंटेंट दे दो, क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, मैं नहीं आया था, कंटेंट इज कंटेंट। ठीक है। तो डिज़ाइन के अंदर कंटेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको इतना कंटेंट दे दिया, उससे कॉग्निटिव लोड का खदशा है, तो फिर आप उसको सॉल्व करते हो। आप क्लाइंट से बात करते हो कि भाई कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई, अगर एक डिज़ाइन के तुम मुझे 1500 दे रहे हो, मैं तुम्हें 1000 में 8 डिज़ाइन बना दूँ जहाँ से आप इस सारा कंटेंट को क्लियर कर सकते हो। एक डिज़ाइन के बजाय 10 बनाओ और अच्छे से काम क्लियर क्लियर करो। ठीक है। तो वहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, आप उसको मिनिमाइज़ करेंगे, आप इसको मिनिमलिस्ट करेंगे, आप इसको कम कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको रखेंगे। ठीक है। कंटेंट में पहली चीज़ तो ये रखना है। दूसरी चीज़, जब कंटेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो, ठीक है, अच्छी वर्डिंग ना हो, तो यहाँ पे परेशान हो जाती है। ठीक है। कंटेंट अगर आप लिख रहे हो, आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये अक्सर होता है, तो ऐसे में मेरे पास बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, आपको ही बताता हूँ। आपके पास यूट्यूब में अक्सर इसके ऐड आ रहे होते हैं, इसको कहते हैं ग्रामरली। तो मैं ट्रांसलेशन ऑन करता हूँ और यहाँ पर, चलो अच्छा यहाँ पे नहीं है, आप लोग सीख जाओगे। तो अब यहाँ पर जब मैं कुछ लिखूंगा तो यहाँ पर ग्रामरली आ रहा था, जो आपको बता रहा था कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक है या नहीं। तो यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे ग्रामरली फॉर क्रोम, क्या, फॉर क्रोम। ठीक है। क्रोम के लिए मुझे ग्रामरली चाहिए। ठीक है। तो ऊपर पहला जो लिंक है उस पर चले जाएंगे, ऐड टू क्रोम, इट्स फ्री। तो ये एक्सटेंशन में आ जाएगा, यू कैन नॉट ऐड एक्सटेंशन और इन कॉग्निटिव और गैस विंडोज। अच्छा, गैस विंडोज में हम लोग, यस शिट शिट शिट, गैस विंडो में है। इसमें तो आ जाएगा आई थिंक, इसमें तो आना चाहिए ना, ग्रामरली फॉर क्रोम। एड टू क्रोम, इट्स फ्री। ओके, आ गया। ठीक है, एड टू क्रोम, एड एक्सटेंशन। यहाँ पे थोड़ी बहुत वो करेगा डाउनलोडिंग, उसके बाद हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा ट्रांसलेशन, अभी हर जगह आता है। ठीक है। ये इवन आपके व्हाट्सएप वेब में भी आ जाता है, आपको हर जगह बता रहा होता है। ट्रांसलेशन में आया मैं, अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ये देखो, कहता है टूअर नो थैंक्स, मुझे आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, कुछ गलत वलत, वाटर, अरबिक फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है। ये देखो, ये कहता है, अच्छा यहाँ पर आई की क्या गलती है, इसने आई को गलत कर दिया है। बट आई तो बीच में आ रहा है, पहला वर्ड नहीं है। ठीक है। आई हमेशा कैपिटल आता है हर जगह। ठीक है। आई को कभी भी स्मॉल मत लिखा करें। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, सिंपल। आपने कुछ करना ही नहीं है भाई, सब कुछ करेगा ग्रामरली। ठीक है। अभी भी ड्रिंक वाटर, सही भाई। तो जब तक ये गोल दायरा आपको बस रेड ना दिखाए, रेड दिखा रहा है मीन गलतियां हैं। अब रेड नहीं है, फाइन है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है, आपको स्पेलिंग स्पेलिंग याद नहीं रहते हैं, मुझे याद नहीं रहते, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं
क्लाइंट का काम है या कोई हमारे अपना BMJ या स्कोफा का जो डिज़ाइन वगैरह हम जो प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें मिस्टेक ना हो। हालांकि मुझे याद रहते हैं, बट फिर भी इंसान है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट Ctrl+A Ctrl+Copy, वहाँ पर पेस्ट, दैट्स इट। अबे भाई ओ, किधर आसमान में? अबे जहाँ डिज़ाइन कर रहे हो वहाँ पर डालूंगा ना, अजीब बंदा है तू। अबे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आप कॉपी करेंगे, ठीक है, जहाँ पर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसा कि अगले हफ्ते से एडोब फोटोशॉप शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर। ये आपका डिज़ाइन थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सो फार। CTA, यस। हमारे पास टाइम है? टाइम नहीं है, ठीक है। CTA इज जस्ट अ कॉल टू एक्शन, ठीक है, बाय नाउ, परचेज नाउ, ये इंपॉर्टेंट है। CTA नहीं है सो इस मीन आप स्टोरी को अधूरा छोड़ रहे हैं। आपने डिज़ाइन थिंकिंग की, सब कुछ अच्छा सा बनाया, डिज़ाइन बड़ा अच्छे से क्रिएट किया, एंड में आपने कुछ दिया ही नहीं। आप क्लाइंट को अच्छा भी लगा, उसका माइंड बन गया, ठीक है भाई, स्पेस भी है, सब कुछ ठीक है भाई, नीचे मुझे खरीदना है, कुछ है ही नहीं, बाय नाउ भी नहीं है, नीचे नंबर है, तो आपने स्टोरी को अधूरा छोड़ा। तो कॉल टू एक्शन, बंदे को एक्शन के लिए कॉल करना, सिंपल कॉल टू एक्शन, जो कि हम UX में पढ़ेंगे। कॉल टू एक्शन का बहुत बड़ा गेम है। स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए कॉल टू एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। कॉल टू एक्शन जब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा, जो कि मंडे से शुरू करेंगे मेड ऑफ फोटोशॉप। कल आ जाना, मसला थोड़ी है तुम, हम यहाँ नहीं मिलेंगे, आप आ जाना, मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है भाई। सोफ़ा हमेशा से हाजिर है आप लोगों के लिए। अटेंडेंस होने जा रहा है, ठीक है, आप लोग बैठ जाएं, अटेंडेंस लेके जाएंगे। कोई मसला, कोई सवाल, कोई परेशानी? सो डिज़ाइन थिंकिंग की प्रेजेंटेशन होगी आपकी ऑफिशियल, कब लें? 4 दिन हो गए ना, मेहमान नवाजी ख़त्म, बंद करता हूँ।